साथियों जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। सारा कॉन्सेप्ट इसका, सारा ट्रिक इसका, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका प्रतिशत से डर खत्म हो जाएगा। प्रतिशत का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक प्रश्न आपसे बनने लगेगा और फिर आपको एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपको कहीं भी प्रतिशत से तो दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और परसेंटेज का जो और पार्ट आने वाला है वो भी आपको देखना है, ताकि परसेंटेज जो चैप्टर है वो आपका अच्छे से कवर हो जाए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमारा क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और हम आप तक ऐसे ही अच्छे वीडियोज़, अच्छे ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट पहुंचा पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट का छोटा सा प्रतिशत का छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रश्नों के ऊपर आएंगे। प्रश्न हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के लेकर आए हैं। शुरू में छोटे प्रश्न करेंगे, बेसिक प्रश्न करेंगे, फिर इसके बाद आगे के प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सी ये समझिए। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना। जैसे हम आपसे कहें कि अगर आपके क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि 100 में से हम 50 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना, किसी काम के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो है ये कितने प्रतिशत बच्चे हमने सेलेक्ट किए। टोटल हमारे पास 100 बच्चे थे, उसमें से हमने 50 बच्चे सेलेक्ट किए, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 50% बच्चे सेलेक्ट हो गए। परसेंट का मतलब ये होता है कि 100 में से कितना, है ना, 100 में से कितना। जैसे अगर हम कहें कि 100 में से 10 बच्चे हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो 10% हो गया वो, है ना। तो हम यहाँ पर कितने परसेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 50% सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। इन्हीं 100 में से अगर हम कहें कि 25 सेलेक्ट कर रहे हैं तो 25 सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 25% बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। प्रत्येक 100 में से कितना। यहीं पर अगर हम आपसे कहें, सीधा पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास 200 टॉफियाँ हैं, है ना, 200 टॉफी हैं, इसमें से अगर हम 50 ले रहे हैं, 50 टॉफी ले रहे हैं, तो कितना प्रतिशत ले लिए हम। देख लीजिए, आप आसानी से बता सकते हैं भाई हमने लिया कितना है 50, है ना, 50। और टोटल हमारे पास कितने थे 200। तो देख लीजिए हमने 200 में कितना लिया है 50, उसको हम ऊपर रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ 1 और ये हुआ 4, काट देंगे तो 50 से कम 50, 50 चौको 200। अब इसको परसेंट में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये हुआ 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 चौको 100। तो मतलब ये हुआ कि हमने 25% टॉफी लिए हैं 200 में से। यहाँ से आप सीधा अनुमान ये लगा सकते हैं कि ये जो 200 होगा, है ना, जो टोटल होता है वो अपने आप में 100% होता है ना, जो टोटल होता है वो अपने आप में 100% होता है। उस 100% में से हम कितना भाग ले रहे हैं, तो 200 में से हम 1/4 भाग ले लिए, तो 100 का 1/4 भाग कितना होगा, 25% हो गया। आप यहाँ से सीधा अनुमान भी लगा सकते हैं, बता भी सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि परसेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब चीज़ें यहाँ पर ये आती है कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है, भिन्न के रूप में दिया है अगर, तो उसको परसेंट में कैसे बदलना है, और जो परसेंट में दिया है उसको भिन्न के रूप में कैसे बदलना है, इसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पर सीखने के बाद सीधे प्रश्नों पर आएंगे, है ना। देखिएगा, तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर परसेंट में दिया है कोई चीज़, तो उसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दिया गया है 25%, है ना, 25%। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं, ये हमारा क्या है, परसेंट में दिया है, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो आपको क्या करना है। देखिएगा, हमेशा याद रखिए, इस परसेंटेज चिन्ह का अर्थ होता है प्रत्येक 100 यानी बटे में 100, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये हुआ, सीधे आप ऐसा कह सकते हैं कि ये 25 तो 25 ही रहेगा। परसेंटेज जैसे ही हटेगा
इसके बदले बटे में 100 लग जाता है, इतना बस आपको ध्यान रखना है। तो ये कितना हो गया यहाँ से 25 एकम 25 और 25 चौक 100 हो गया, यानी ये हो गया हमारे पास 1/4। समझ में आया कि नहीं? इतना बात आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो अगर परसेंटेज में दिया है उसको आपको भिन्न में बदलना है तो बस आपको बटे 100 कर देना है। यहीं पर देख लीजिए कि अगर 20% दिया है, 20% दिया है तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 20 और परसेंट के बदले बटे में लग जाएगा 100। काट दीजिए इसको, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी ये हो जाएगा हमारा भिन्न में बदलकर 1/5। ठीक है, 1/5। ऐसे ही बहुत कुछ हम यहाँ पर बदल सकते हैं। अगर परसेंटेज में दिया है तो उसको भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि अगर भिन्न में दिया है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको भी थोड़ा सा सीख लीजिए, है ना। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3/4 दिया है ना, ये भिन्न में दिया है। अब इसको परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंट होगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप ऐसे छोटे छोटे जो होते हैं ना, इनको आप डायरेक्टली बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हम बात करेंगे कि परसेंट में कैसे बदलना है। तो देखिए, जैसे ही परसेंट में बदलने की बात आती है तो हम सीधे सीधे 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 25 से आप काट देंगे तो 25 चौक 100 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 25 तियां 75, यानी ये हुआ हमारे पास 75%। मतलब 3/4 का अर्थ हुआ 75%। अब इसको आप डायरेक्टली भी बता सकते थे। कैसे बता सकते थे, जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, ये जो 3/4 है, इस 3/4 का अर्थ क्या हुआ, है ना। इस 3/4 का अर्थ क्या हुआ, ये जो नीचे वाला होता है ये हमारा टोटल होता है ना। टोटल ये जो 4 है टोटल। जैसे 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्तियों में से, और ये जो ऊपर वाला होता है ये हमारा रिक्वायर्ड होता है। जैसे 4 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति उठकर चले गए तो हम कहेंगे कितने % उठकर चले गए, है ना। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। तो टोटल नीचे जो होता है वो हमारा टोटल होता है। टोटल कुछ भी हो सकता है, और जो नीचे वाला होता है वो अपने आप में 100% होता है। भाई टोटल का क्या मतलब हुआ, टोटल 100%। तो जो 4 हैं वो 100% हैं। तो 3 कितना होगा भाई, 4 को 4 भागों में बांटिए, उसमें से 3 भाग ले लीजिए। तो अगर हम 100% को 4 भाग में बांटे तो 4 भाग कितना हो, 4 भाग में बांटेंगे तो कितना होगा, 25 आएगा। अब 25 का 3 गुना लेना है हमको, है ना। 25 ऐसे करके तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि ये 75% होगा कि नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो याद रखिएगा, जो नीचे वाला होता है वो अपने आप में 100% होता है। देखिए, ये जो चैप्टर है ना प्रतिशत वाला, ये बेसिक चैप्टर है अरिथमेटिक का। एक प्रतिशत और एक रेशियो, अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर। ये 2 चैप्टर इतने बेसिक चैप्टर हैं कि इनको पढ़े बिना आप आगे के अरिथमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं उनको आप नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक चैप्टर में ये दोनों चैप्टर का उपयोग होता है। और अगर आपका इनमें कमांड है प्रतिशत और रेशियो में, तो आप आगे के जो चैप्टर्स हैं आसानी से कर ले जाएंगे। चाहे नल टंकी हो, चाहे कार्य और समय हो, समय दूरी हो, कुछ भी हो, अरिथमेटिक का कोई भी चैप्टर हो, आप इन 2 चैप्टर्स के बिना नहीं कर पाएंगे। तो इन 2 चैप्टर को अगर आप अच्छे से ढंग से पढ़ लेते हैं तो आगे के चैप्टर आपके आसान हो जाते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा भिन्न में कैसे बदलना है और परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर पहले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे हम लोग और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, देखिए, 3 से ही 4/7 का 63% क्या होगा। अच्छा, गणित में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो का होता है ना, का अगर लगा है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 3 से ही 4/7 एकदम स्पीड से करने का कोशिश करिए, है ना। 3 से ही 4/7 का अर्थ क्या हुआ बताइए तो जरा। ये हुआ 3 सत्ते 21 और 4 25, 25/7 हो जाएगा। भाई ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, मिश्रित भिन्न में दिया है, इसको साधारण भिन्न में बदल दीजिए तो 25/7 आ जाएगा। का मतलब हुआ गुणा, 63% है तो ये हुआ 63, और हमने बताया था कि परसेंट जैसे ही हटेगा बटे में 100 लग जाएगा, है ना। तो ये बटे 100 हो गया। काट दीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 25 एकम 25, 25 चौक 100, 7 से ये कटेगा तो 7 9 63, यानी ये हो गया हमारा 9/4। 9/4 इसको काटिए तो ये हो जाएगा हमारा कितना,
4 दूना 8 और बचा 1 तो 25 है ना। ये तो 2.25 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं और एकदम यकीन मानिए परसेंटेज का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है, भागिएगा कहीं नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल क्या दिया गया है। 130 का x%, ठीक है, वो किसके बराबर है? 11.7 के बराबर। अब यहाँ पर ध्यान से सुनते जाइएगा, x का मान हमको बताना है। ये जो x है ना, कुछ नहीं करना है आपको, जैसे जैसे प्रश्न आपको कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। क्या कह रहा है? 130 का x%, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 130 का मतलब हमने अभी बताया गुणा होता है, तो गुणा, x है तो x लगा दीजिए, प्रतिशत है तो बटे में 100 लगेगा प्रतिशत के स्थान पर, और इसको अपन लोग लिख सकते हैं 117 और बटे में 10। देखिएगा अब यहाँ पर भी बदलने का थोड़ा सा तरीका समझ लीजिए, है ना, कुछ को नहीं पता होगा। देखिए दशमलव हटाने का ये तरीका होता है कि दशमलव के बाद जितना अंक होगा बटे में उतना ही जीरो लग जाएगा एक पर, है ना, एक पर एक जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है तो दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है, इसलिए एक जीरो हमने लगा दिया। जितने अंक होंगे दशमलव के बाद उतने जीरो यहाँ पर नीचे में हम लगा देंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये वाला 10 कैंसिल हो गया, है ना, क्योंकि इसको उधर ले जाएंगे तो गुणे में 10 होगा, गुणे में 10 होगा तो ऊपर और नीचे वाला 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट काटना सीखिए। अब देखिए क्या होगा, ये 13 है, 13 नहीं 117 होता है। ठीक है, यानी x का वैल्यू, सब तो कट गया, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 9 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आसान सा प्रश्न था, एकदम बेसिक सा प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए देखिएगा अगला सवाल ये रहा आपके सामने। यदि 1400 का y% 119 के बराबर है तो y का मान क्या होगा? ये ऐसा ही प्रश्न है जैसा हमारा पिछला वाला प्रश्न था। ठीक है, देखिए क्या है, 1400 का बड़ी आराम से करेंगे, 1400 का y%, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में लग जाएगा हमारा 100। ये किसके इक्वल है? ये है हमारा 119 के इक्वल। बस कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर क्या है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 14 से इसको काटिए। देखिए ये हमारा y इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू ये हो जाएगा, आप इसको दोनों को क्या 7 से काट सकते हैं? 7 से काटिए भला, 7 दूना की ये 14 हो जाएगा, और ये 7 एकम 7 बचा 4 49 हो गया, 7 7 49 यानी 77 आ गया, है ना। सॉरी 7 एकम 7 होगा ना, यहाँ पर 7 एकम 7 बचा 4 और 49 हो गया, तो 7 7 49, 7 से कट गया दोनों, इसको भी 7 से इसको भी 7 से, यानी इधर बचा हमारा 17 और इधर आके बटे में 2 बैठ गया। मतलब ये 17 का आधा कितना हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 8 दूना 16 और आधा दूना 1 हो जाता है, तो 8.5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी आसान सा प्रश्न था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, वीडियो पॉज करके एक बार इसको आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए, है ना। देखिए क्या दिया है, m का 8 से ही 1/3% कितना होगा? 150 के बराबर है, तो यहाँ पर m का मान हमको बताना है। देखिएगा m गुणे का मतलब गुणा, इसको बदल दीजिए, ये मिश्रित भिन्न में है तो आप इसको साधारण भिन्न में बदलिए। 8 3 24, 24 और 1 25, 25/3 हो जाएगा ये, है ना, 25/3। अब प्रतिशत लगा है मतलब बटे में 100 होगा, है ना, तो बटे में हमने 100 कर दिया, बराबर इधर कितना है? 150 दिया है। बस आपको सीधे सीधे कैलकुलेशन ही तो करना है और इसमें कुछ नहीं है, है ना। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप इसको काट दीजिए ना, 25 से ये कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा? 25 चौको 100 और 6, है ना, 6 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा m और इक्वल टू, देखिए ये हुआ 100 गुणे 3 यानी 300, 300 का गुणा आप 6 से करेंगे उधर ले जाके, तो 6 3 18 यानी 1800 हो जाएगा, है ना। तो सीधे सीधे इसका आंसर कितना आ गया? 1800, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। m का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर 1800 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए देखिएगा अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ये जो सवाल है थोड़ा सा अलग टाइप का है,
सेकंड टाइप इसको आप कह सकते हैं। अभी तक जो प्रश्न हमने किए हैं वो एक ही तरह के प्रश्न थे, सिंपल प्रश्न थे, है ना। इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिएगा क्या दिया है, 240 का 35%। आप सीधा सीधा करते जाइए, जो जो प्रश्न बोल रहा है वो करते जाइए। क्या दिया है, 240 का 35%, यानी ये हो जाएगा 35/100, है ना। परसेंट हटाएंगे तो प्लस लगा है तो प्लस। फिर क्या है, 280 का 55%, यानी 55/100 ये हो जाएगा, है ना। ये किसके बराबर है, 714 का x का मतलब गुणा इंटू x हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर कैसे कैसे कैंसिल हो रहा है। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, ध्यान से सुनते जाइए। 24 और 35 को अगर हम गुणा करेंगे और 28 और इसको हम लोग 55 को गुणा करेंगे और बटे 10 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हाँ कॉमन आ रहा है। कौन सा कॉमन आ रहा है, देखिए 7 इसमें भी होगा, 7 इसमें भी होगा, 7 इसमें भी होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर 24 × 35, 28 × 55 और 714 इन तीनों को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी कोई इक्वेशन बनता है ना, बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड दो चीज़ें हों, तो आप किसी एक संख्या से दोनों साइड घटा भी सकते हैं, दोनों साइड जोड़ भी सकते हैं उसी संख्या को, दोनों साइड आप डिवाइड भी कर सकते हैं उसी संख्या से, और दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं प्रत्येक पदों में। तो अगर हम इसमें 7 से हर जगह डिवाइड कर दें, है ना, 7 से हर जगह डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, आसानी से हो जाएगा। देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 35, है ना। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 कम 7, फिर हो गया 0, 7 दूना 14, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए और आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से ये 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 2 बार में कट गया, ये हुआ 24/2, तो 24/2 का मतलब क्या हुआ, 12 हो गया। प्लस यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 5 से फिर ये कट जाएगा, 11 × 5 = 55, 11 दूने ये कितना हो गया दोस्तों, 22 हो गया, है ना। बराबर इधर क्या है, 102 और गुणे x, इन दोनों को जोड़िए, 12 और 22 ये हो जाएगा 34 हमारा, 34 और ये 102 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, बराबर ये क्या हुआ, x का ही तो वैल्यू हमको चाहिए, है ना। अब देखिए ये समथिंग 4 बार में कट जाएगा, है ना, 4 बार में नहीं। आप इसको एक काम करिए, देखिए कैसे काट सकते हैं, यहाँ पर ये 3 बार में कट जाएगा भाई। देखिए ना, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, मतलब यूनिट डिजिट 2 आ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 34 1 कम 34 और 34 3 102, मतलब 1/3 आया। x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ और कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले, जैसे कि हम प्रत्येक पदों में किसी एक निश्चित संख्या से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, घटा सकते हैं दोनों साइड, जोड़ भी सकते हैं दोनों साइड। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो आपका कैलकुलेशन जो है फास्ट हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर अगला सवाल, 320 का 125% प्लस 125 का y%, यहाँ पर आपसे बोला गया है कितना, 440, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, y का मान यहाँ पर निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है ना। देखिए 320 का मतलब गुणा 125% दिया है, यानी बटा में हमारे पास यहाँ पर 100 होगा, प्लस यहाँ पर कितना दिया है, 125 और बटे गुणे y बटा के ये हो जाएगा हमारे पास 100, है ना, इक्वल टू ये 440 दिया है ना, 440 वोल्ट का झटका। चलिए काटिए इसको, देखें कितना हो जाएगा, यह 0 से यह 0 कट गया, है ना। अब देखिए और कैसे काट सकते हैं इसको आप 2 से काट दीजिए, तो 16 दूना 32, इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, है ना। 5 से ये ऊपर वाला कट सकता है, काट दीजिए इसको, तो 5 दूना 10, है ना, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 5 25, 25 5 125, ये हो गया यहाँ पर। अच्छा इसको देखिए ये कैसे कट सकता है, इसको आप 25 से काटिए, तो 25 चौको 100
और 25 पंचे 125 है ना, 5/4 हो गया ये। अच्छा 25 और 16 को गुणा करके उधर ले जाकर घटा दीजिए 440 में, तो 25 और 16 कितना हो जाएगा, आप कर लीजिए यहाँ पर 25 छक्के कितना हो जाएगा 150, 150 का शून्य हासिल 15 और 25 एकम 25, 25 और 15 40 है ना, यानी 400 हो गया। इक्वल टू इधर कितना है यहाँ पर यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 5/4 इंटू वाई बराबर ये हुआ 440 है ना। अब यहाँ से 5/4 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 400 को उधर ले जाकर घटा दीजिए तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 40 बचेगा। यहाँ से 5 8 8 बार में कट जाएगा, यानी y इक्वल टू 4 का गुणा उधर होगा तो 8 चौक 32, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 32 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। अब ये जो सवाल है ना दोस्तों, इस सवाल से आपको एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। और इस प्रश्न को ना आप सिर्फ बिना पेन उठाए कर सकते हैं, बिना पेन उठाए आप इसका उत्तर दे सकते हैं। कैसे, सुनिएगा ध्यान से। वैसे तो कैलकुलेशन करके आप इसका उत्तर बता ही सकते हैं, लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं तो आप इसका आंसर बिना पेन उठाए भी दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या कॉन्सेप्ट है समझिएगा। अगर हम कहें यहाँ पर कि a का b%, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, a का b% जो होता है, a का b% वो होता है b का a% के बराबर। इसको ध्यान में रखिएगा, इससे आपका प्रश्न बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। देखिए अगर हम कहें कि 50 का जो 20% होगा वही किसके बराबर होगा, 20 का 50% के बराबर, 20 का 50% के बराबर। ये मतलब है, ये हम चीज़ कह रहे हैं कि 50 का 20% 20 के 50% के बराबर होता है। इसको गांठ बांध लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसी कॉन्सेप्ट से आपके सवाल आसानी से हो सकते हैं। जहाँ पे इसको लगाना है वहाँ पे आप इसको लगाइए, बिल्कुल बेशक लगाइए, आपका टाइम बचेगा। और ऐसे प्रश्नों को आप जितना ज़्यादा करेंगे ना तो आपका कैलकुलेशन पर कमांड बढ़ेगा। कैलकुलेशन अगर आपका मैथ्स में फास्ट होता है, इसका मतलब आप अपने एग्जाम में अपना समय बचा रहे हैं। ठीक है, कम समय में प्रश्नों कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर पाएंगे। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए और ऐसे प्रश्न जो सिंप्लीफिकेशन टाइप के होते हैं इनको करने से आपका कैलकुलेशन डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये प्रश्न है। वैसे तो आप इसको बेसिकली कर सकते हैं बेसिक मेथड लगाकर, लेकिन हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिएगा क्या दिया है दोस्तों, बोला इसमें 50 का 860% और 860 का 50%, दोनों का मतलब तो एक ही ना हुआ, दोनों का मतलब एक ही हुआ है ना। देखिए भाई इसको भी हम 860 का 50% लिख सकते हैं, ये भी 860 का 50%, ये भी 860 का 50%। तो 860 का 50% और 860 का 50% जोड़ेंगे, मतलब ये सीधा सीधा कितना हुआ 860 का 100%, 50% यहाँ 50% यहाँ, 100% हो गया। तो 860 का 100%, भाई किसी भी वैल्यू का 100% तो उतना ही होता है। जैसे हम आपसे कहें कि 132 का 100% कितना होगा, 100% का मतलब होता है वही वैल्यू जितना है वो पूरा का पूरा, तो 100% यानी 132 हो जाएगा। तो ये पूरा टोटल मिलाकर 860 का 100% हो रहा है, यानी सीधे सीधे 860 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके पीछे का राज समझिए। देखें भाई इसको अपन लोग लिख सकते हैं, अभी हमने बताया कि 50 का 860% 860 के 50% के बराबर होगा। मतलब ये है हमारा 860 का 50% है ना, 50% प्लस यहाँ पे भी वही चीज़ है 860 का 50% है ना, 50%। अब देखिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 860 अगर कॉमन ले लें हम, 860 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे भी बचा 50% और प्लस यहाँ पे भी बचा 50%, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 860 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। मतलब बात तो वही हुआ ना जो हम आपको समझाना चाह रहे थे।
है ना। तो भाई 860 का 50% यहाँ है, 860 का 50% यहाँ है, मतलब टोटल हो गया 860 का 100%, और 860 का 100% 860 के ही बराबर होगा। तो इसमें पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो बेसिक मेथड से भी आप लगा सकते हैं, उसको भी चलिए देख लेते हैं बेसिक तरीका क्या होगा हमारा, है ना। लेकिन ये है कि आप उसमें अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। क्या है 50 का 860%, है ना। तो देखिए 50 का 860 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 100, है ना। देखिए कितना ज़्यादा समय लगने वाला है, देखते जाइए बेसिक मेथड से अगर आप करेंगे तो, है ना। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो यहाँ पे क्या है 860, है ना। 860 गुणे 50% का मतलब क्या हुआ 50 बटा के 100, ठीक है। अब देखिए 50 एक कम 50, 50 दूना 100, 50 एक कम 50, 50 दूना के 100, 2 से इसको काटिए, इसका आधा करिए, कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 4 तियां 2 तियां 6, 430, इसको भी 2 से काट दीजिए, ये भी 430 हो जाएगा। यानी ये 430 प्लस 430 कितना हुआ 860 हुआ। यहाँ से भी वही चीज़ आ गया, है ना। तो आपको इतना लंबा चौड़ा काटने पीटने का झंझट क्यों करना है, कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट लगाइए, आसानी से उत्तर पाइए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं हम लोग आगे और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिएगा इस सवाल को हम कितने आसान तरीके से और कितना फास्ट करेंगे, है ना। जरूरी ये है कि आपका समय कम लगना चाहिए, फास्ट करना है आपको। देखिए सीधे सीधे यहीं पे काटा पीटी करिए। देखिए परसेंट हटेगा तो 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ कट जाएगा, क्योंकि बटे में परसेंट आएगा, यानी 100 आएगा बटे में, तो 2 0 को आसानी से काट देगा। यानी ये हो गया 9 तियां 27, यहाँ से कितना हो गया ये, इसका वैल्यू 27। यहाँ पे ये परसेंट कटेगा तो 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 21 तियां कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, है ना 63, और ये प्लस लगा है। अच्छा अब ये कितना होगा, ये हो जाएगा m और इंटू 45% का मतलब क्या 45 बटा के 100, है ना, 45 बटा के 100 बराबर। अच्छा अब इसको देखिए, अच्छा ये बराबर है, यहाँ पर ये 27 उधर जाके घट जाएगा, यानी 63 में से 27 को हम घटाएंगे तो 63 माइनस 27 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा समथिंग के 36, है ना। अब आपको बस काटना है, काटेंगे कैसे देख लीजिए, 9 से दोनों कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ठीक है। 5 से इसको काटिए, 5 20 बार में कट जाएगा, 20 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी m का वैल्यू हमारे पास 20 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए इन प्रश्नों का। ये जो प्रश्न है ये हमारे सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आते हैं, और बैंकिंग का एग्जाम, खासकर जो बैंकिंग के एग्जाम है उसमें ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। लगभग 4 से 5 प्रश्न ऐसा होता है, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, इसमें आपको पूछा ही जाएगा ऐसा प्रश्न, ठीक है। चलिए तो इन पर कमांड बनाइए, इनको जल्दी करने की कोशिश करिए, क्योंकि होते तो आसान है, दिखते आसान है, लेकिन बस आपको करना क्या है, इसमें टाइम कम लेना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, तो आपको प्रैक्टिस से ही ये आएगा, है ना। चलिए एक आध 2 सवाल यहाँ पर और देखते हैं, फिर इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले टाइप का प्रश्न करने वाले हैं, परसेंटेज का, है ना, देखिएगा। अब देखिए दोस्तों ये सवाल अब आया है हमारे पास, एक लाजवाब सा सवाल, लाजवाब सा प्रश्न आया है। कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा इसको ना। इस प्रश्न को हम लोग बेसिक मेथड से तो करेंगे ही, अब बेसिक मेथड से अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसमें बहुत ज़्यादा समय, मान लीजिए कि 1 मिनट से आपका ऊपर समय इसमें चले जाना है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा रेशियो का मेथड लगाकर करेंगे तो रेशियो के मेथड से ये आपका 10 सेकंड का प्रश्न है, इससे ज़्यादा का है ही नहीं, ये सिर्फ 10 सेकंड का प्रश्न है, ठीक है। कैसे सुन लीजिए कैसे करना है इसको। देखिएगा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे, यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y होगा, है ना, कितना प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत है, कितना प्रतिशत y होगा, है ना। ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पर आप बनाइए x और यहाँ पर आप बनाइए y। कह रहा है ये y का 80% x है, तो जिसका बोला जा रहा है उसको आप 100% मान लीजिए, ठीक है। y का बोला जा रहा है यानी y को 100% मान लेते हैं, तो 100% यानी हम सीधे सीधे 100 मान लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि y जो है वो हमारा 100 है, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिए, अब ये क्या है, कह रहा है कि y का 80% यानी 100 का 80% कितना होगा, 80 ना होगा, यानी x जो है वो हमारा कितना है
80 है यहाँ पर। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, अच्छा इसको आप थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है, बटे, तो बटे में तो हम काट सकते हैं ना, इसको काटिए 20 से इसको काटिए, 20 पंचे 100 ये हो जाएगा, और इसको 20 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 चौका 80, यानी 4:5 आया। x और y का जो अनुपात है वो 4:5 आया। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है x का कितना प्रतिशत y है, तो का जो होता है ना, का जिसके साथ का लगा होता है उसको हम लोग बटे में लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं, क्योंकि टोटल हमारा किसका पूछा जा रहा है, x का, यानी x को हमारा फुल मान के पूछा जा रहा है, x को हमारा 100% मान के पूछा जा रहा है। तो हमने अभी बताया कि जो 100% होता है वो नीचे होता है हमारा, यानी x का जो मान होगा वो हमारा नीचे होगा। तो x का मान क्या है, यहाँ पर 4 है, तो बटे में 4 रख दीजिए। अब कितना प्रतिशत y है, y है ना, तो आपको उसको y का वैल्यू ऊपर रखना पड़ेगा, यानी 5 हमारा ऊपर हो जाएगा। अब इस चीज़ को परसेंट में बदलना है, तो परसेंट में बदलने के लिए हमने क्या बताया था, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 25 बार में कटेगा, 25 पंचे 125, 125% यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीका है, इसको सीखिए, है ना। जब हमने रेशियो पढ़ा रखा है, आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है ना। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, रेशियो और प्रोपोर्शन का सारा कुछ अच्छे से डिटेल में हमने पढ़ा रखा है, तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो ही गया होगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्न करेंगे परसेंटेज के, और बहुत ही धांसू प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आएंगे, और उनको भी हम लोग ऐसे ही कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।